फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट वीडियो में स्टडी किए थे इंसर्शन ऑपरेशन और इंसर्ट ऑपरेशन में हमने इंसर्ट नोड एट फर्स्ट यानी पहले पोजीशन पर एक नोड को इंसर्ट किए थे। हम ये ऑलरेडी मान के चलते हैं कि हमने एक लिंक लिस्ट को क्रिएट कर रखा है और उसके अनुसार हम लोग जो है वो उस पर यानी डब्ल्यू लिंक लिस्ट को हमने क्रिएट कर रखा है और उसमें इंसर्शन ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। इंसर्शन ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहा है वो पार्टिकुलर एक पोजीशन यानी फर्स्ट पोजीशन पर नोड को इंसर्ट करना है डब्ल्यू लिंक लिस्ट में, या फिर लास्ट नोड में इंसर्ट करना है, लास्ट में इंसर्ट करना है यानी वो नोड लास्ट ग्रुप में कंसीडर किया जाए, या फिर मिडिल में कहीं पर यानी पार्टिकुलर एक पोजीशन के आधार पर डिजायर्ड पोजीशन के आधार पर हम कह सकते हैं, जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि या तो नोड को काउंट करने के बाद 4 नोड के बाद हमको इंसर्ट करना है, 5 नोड के बाद इंसर्ट करना है, उस कंडीशन को लेकर के चल रहा है। तो सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि हमने अपने एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट को क्रिएट कर रखा है। तो सपोज कीजिए कि हमने एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट को क्रिएट कर रखा है। ये हमारा डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्रिएटेड है और ये मेरा स्टार्ट अभी पहला नोड जिस जगह क्रिएट होगा उसका लोकेशन मान लीजिए 7474 लोकेशन पर है, ये एड्रेस यहाँ पर है। अभी ये इससे लिंक है। इसके इंफॉर्मेशन पार्ट में हमने 2 रखा और इसके प्रीवियस पार्ट में हमने नल दिया क्योंकि इसके पहले कोई नहीं, ये पहला नोड है। और इसके लास्ट में मान लीजिए 8482 लोकेशन पर है, 8482 तो ये से लिंक हो गया। और इस नोड के प्रीव में हमने डाला 7474 तो ये से लिंक हो गया। और ये मान लीजिए 9294 लोकेशन पर क्रिएट है तो दैट इज 9294 लोकेशन इसमें ऐड हुआ। इसके इंफॉर्मेशन पार्ट में 3 दिए और यहाँ पर प्रीवियस में 4882 और ये लास्ट में नल और ये रहा इंफॉर्मेशन इसमें 4। तो ये मेरा डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्रिएटेड है जिसमें हमने आपको बता दिया कि अलग अलग लोकेशन पे नोड क्रिएट है लेकिन आपस में लिंक है। और प्रीवियस वाले नोड में यानी प्रीवियस लोकेशंस पे यानी दूसरे वाले नोड में पहले वाले नोड का एड्रेस असाइन करते हुए काम कर रहे हैं। तो ये आपका एक लिंक लिस्ट क्रिएटेड है। हम ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग अपना एक लिंक लिस्ट को क्रिएट कर रखते हैं। अब सपोज कीजिए कि एक नोड है, एक नोड हम क्रिएट करेंगे और ये नोड हमारे लास्ट में जाकर के इंसर्ट हो, इसके लिए हमको काम करना है यानी एक नोड को क्रिएट करना है और वो लिंक लिस्ट का लास्ट नोड हो, इस पर हमको काम करना है। तो सबसे पहले हम इसमें सोचेंगे कि मेरा कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो सबसे पहले हमको स्टार्ट से ट्रैवर्स करते करते हुए लास्ट इस नोड पर हमको पहुंच जाना है और इस नोड के नेक्स्ट में इसका एड्रेस सपोज कीजिए कि 144 इस लोकेशन पर ये क्रिएट है। तो इस नोड पर इस नोड के नेक्स्ट में इसका एड्रेस असाइन करेंगे। तो ये नोड एड्रेस असाइन हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये से लिंक हो जाएगा। तो इस जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 1044। अब ये जो नोड है, नोड के जो इंफॉर्मेशन पार्ट में है वो इंफॉर्मेशन डालेंगे और इसके प्री पार्ट में इस नोड का एड्रेस यानी 9294 तो ये इससे लिंक हो जाएगा और इसके लास्ट में हम लोग नल को असाइन कर देंगे और जो इंफॉर्मेशन पार्ट है उसमें इंफॉर्मेशन को हम लोग स्टोर कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर ये इंसर्ट करेगा यानी आपको ट्रैवर्स करते करते लास्ट नोड तक पहुँचना है और उस लास्ट नोड के नेक्स्ट में जो नया नोड क्रिएट किया है उस नए नोड के क्रिएशन का जो एड्रेस है उसमें साइन करेंगे तब ये से लिंक होगा। और इस नए नोड में इस लास्ट नोड का एड्रेस को असाइन कर देंगे तो ये इससे भी कनेक्ट हो जाएगा यानी दोनों डायरेक्शन से हो जाएगा। और इंफॉर्मेशन पार्ट में इंफॉर्मेशन और नल में लेकिन इस नोड के लास्ट में यानी जो नया नोड क्रिएट में उसमें नेक्स्ट में नल को असाइन कर देंगे तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ये आपका लास्ट नोड के रूप में कंसीडर किया जाएगा। तो इसी को कंसीडर करते हुए तो सबसे पहले जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि हम हेडर फाइल्स को आप इंक्लूड कर लीजिएगा, जो हेडर फाइल्स इंक्लूड करने होंगे। और उसके बाद सबसे पहले हम लोग उस नोड का स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। तो स्ट्रक्ट बी लिस्ट और इसके इंफॉर्मेशन इंटीजर टाइप इंफॉर्मेशन को लेकर के चल रहे हैं और इसके 2 पार्ट जिसको पॉइंटर पार्ट होंगे उस पार्ट के लिए हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो बी लिस्ट एक पॉइंटर जिसका नाम हम देते हैं प्रीव और दूसरा जो है वो स्ट्रक्ट बी लिस्ट नेक्स्ट और एक स्टार्ट और दूसरा जो हम लोग एक पॉइंटर वेरिएबल नोड को कंसीडर कर रहे हैं। अब हमारे पास 3 वेरिएबल 3 फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं।
एक फंक्शन जो कि आपको क्रिएट के लिए, जो कि हमने आपको पहले बता दिया कि आपका लिंक लिस्ट डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्रिएटेड है, वो क्रिएशन के बाद आप इसमें करेंगे। उसके बाद वर्ड, अगर आपको डिस्प्ले करना हो इन्फॉर्मेशन तो हम डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन के थ्रू इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करेंगे। अब हमको लास्ट में इंसर्ट करना है तो हम एक फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं, वो रिटर्न टाइप उसका वर्ड ले रहे हैं और इंट अंडरस्कोर लास्ट के नाम से हमने इसको डिफाइन किया, डिक्लेयर किया, सॉरी। अब हम लोग यहाँ से मेन में आएंगे और मेन के अंदर में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉल कराएंगे। तो CLR को अगर कॉल कराने की ज़रूरत है तो कराइएगा। तो CLR और सबसे पहले आपका क्रिएट फंक्शन कॉल होगा। उसके बाद आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो डिस्प्ले करिए इन्फॉर्मेशन को जो क्रिएटेड आपका डब्ल्यू लिंक लिस्ट की इन्फॉर्मेशन है उसमें उसको। और उसके बाद आप अब हम लोग इन अंडरस्कोर लास्ट इस फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके बाद जब लास्ट नोड इंसर्ट हो जाएगा तो फिर डिस्प्ले करके चेक करेंगे कि वो नोड के इन्फॉर्मेशन भी डिस्प्ले हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। तो क्रिएट फंक्शंस तो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है, डिस्प्ले करना हमको बता दिया है। अब हम लोग सिर्फ लास्ट नोड के लिए जो इंसर्ट करेंगे, यानी लास्ट नोड को जो हम लोग इसमें कंसीडर करके लिंक लिस्ट के लास्ट में जो इंसर्ट करेंगे नोड को, उससे रिलेटेड जो भी फंक्शन की बात है उस बात को हम लोग इस फंक्शन में डिफाइन कर रहे हैं। तो void int लास्ट, तो हमने सबसे पहले बताया कि हमको क्या करना होगा, हम स्टार्ट से ट्रैवर्स करते करते कहाँ जाएंगे, लास्ट तक पहुँचेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो नोड एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल में स्टार्ट के एड्रेस को साइन कर देंगे। तो अब हमारे पास नोड में क्या आ गया, तो अब मेरा नोड इंडिकेट कर रहा है नोड दैट इज इक्वल टू आपका 7474। इसका मतलब ये आपका नोड बन गया। अब हम लोग लूप चलाएंगे क्योंकि हमको ट्रैवर्स करते करते यानी विजिट करते करते लास्ट तक पहुंचना है। तो लिखेंगे नोड एरो नेक्स्ट, जब तक हमको नल नहीं मिलता है तब तक ये ट्रैवर्सल जो है वो होता रहेगा। तो इसके अंदर सिर्फ हम लोग एक ही स्टेटमेंट को लेकर के चलेंगे, इसलिए कर्ली ब्रेसेस को नहीं यूज करना है। तो हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपडेट करते जाएंगे नोड को नोड के नेक्स्ट से। अब यहाँ तक का लॉजिक समझ लीजिए। तो पहले स्टार्ट का एड्रेस हमने किसमें डाल दिया, नोड में। तो नोड में एड्रेस कौन सा हुआ, 7474। तो हम लोग ये नोड बन गया। क्या इस नोड में हम लोग पूछेंगे नोड का नेक्स्ट, तो नोड का नेक्स्ट ये है, क्या ये नल है, नहीं नल नहीं है। क्या एड्रेस है, 8424। तो ये उसको अपडेट किया, अपडेट करने के बाद फिर ऊपर गया, फिर पूछा, तो अपडेट करने के बाद अब नोड में कौन सा एड्रेस आ गया, तो नोड में आ गया 8482 और ये आपका बन गया नोड। अब क्या इसका नेक्स्ट नल है, नहीं। तो नेक्स्ट उसका पूछा नल है, नल नहीं है। तो कौन सा एड्रेस है, 9294। तो यहाँ से अपडेट करेगा उसको। फिर नोड में अब कौन सा एड्रेस आ गया, नोड में आ गया 9294। तो ये अब आपका बन गया नोड। अब पूछा क्या इसका नेक्स्ट नल है, हाँ इसका नेक्स्ट नल था, तो ये पर लास्ट था, तो ये हमने नल किया, ये आपका नल हो गया, यानी नोड अभी वहाँ तक है। या तो हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि पहले ही आप इस नोड को क्रिएट कर लें और उसके बाद ये ट्रैवर्सल स्टार्ट करके सारी बातें करें, तो भी पॉसिबिलिटी है। तो पहले हम लोगों ने ट्रैवर्स करते करते हम लोग लास्ट तक पहुंच गए। अब यहाँ तक पहुंच गए, तब इस नोड के नेक्स्ट में क्या करेंगे, इस न्यू एड्रेस जो हम लोग न्यू नोड जो क्रिएट कर रहे हैं उसके एड्रेस को सेंड कर देंगे। तो हम लोग सीधे यहाँ पर लिखे नोड के नेक्स्ट। नोड के नेक्स्ट में क्या करें, जो एक नोड हम लोग क्रिएट करेंगे, नोड लिस्ट एस्ट्रिक malloc size of struct big list। ये आपका एक नोड क्रिएट हो गया, ये नोड क्रिएट हो गया और इसके नेक्स्ट में यानी इसके नेक्स्ट में हमने क्या कर दिया, इसके एड्रेस को डाल दिया। तो अब ये हो गया आपका 1044। तो ये इससे लिंक हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब जो हमारा ये जो नोड है, इस नोड के इंफॉर्मेशन पार्ट में हम लोग इंफॉर्मेशन को डालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करें, तो हम लोग अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट अप करके बताना चाहें कि हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं, तो लिखिएगा इंटर द इंफॉर्मेशन, इंटर द इन्फो शॉर्ट में कर दिए, स्कैनर आप इंटर कराइए, कॉलसेट भी
और लिखिएगा एम पास है नोड के नेक्स्ट, याद रखिएगा नोड का नेक्स्ट, क्योंकि इसका एड्रेस हमको पता है कहाँ पर है, ये नोड का नेक्स्ट यहीं पर है। तो नोड के नेक्स्ट में क्या, यानी इस नोड के बारे में बात हो रही है, और इसके इंफॉर्मेशन पार्ट यानी एक्स में हम लोग असाइन कर देंगे क्या, जो वैल्यू हमको इंसर्ट कराना वो इंसर्ट करा दिया। अब इसके बाद इस नोड के नेक्स्ट के प्रिम में, यानी यहाँ पर इस नोड का एड्रेस डाल दें, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नोड के नेक्स्ट के प्रिम में क्या डाल दिए, नोड का एड्रेस। तो ये आपका 9294 आ गया यहाँ पर। अब ये दोनों तरफ से लिंक हो गया। अब इस नोड के नेक्स्ट में, नोड के नेक्स्ट यानी इसके नेक्स्ट में, यानी नोड के नेक्स्ट में नल डाल देंगे। तो ये हो गया नोड के नेक्स्ट में नल। तो ये आपका नल यहाँ पर साइन हो गया। अब आपका कंप्लीट हो गया, यानी लिंक भी हो गया और जो है इंफॉर्मेशन को डाल गया, और ये नोड बिल्कुल लास्ट में जाकर के आपका इंसर्ट कर गया। बस इतनी बात आपको इस लास्ट नोड के लिए आपको, यानी लास्ट में अगर नोड को आप इंसर्ट करना चाहते हैं एक डबल लिंक लिस्ट में, तो ये सारी बातें आपको लिखनी होगी, वो आपको हमने बता दिया। और ये चीज़ आप तो आप क्रिएट कर लीजिएगा। पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि ऑलरेडी मेरा क्रिएटेड है। अगर क्रिएटेड नहीं होगा तो तरीका थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि हम पहले चाहते हैं कि स्टार्ट में नल रहेगा, कोई अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो नल है, इसका मतलब है लिंक लिस्ट आपका डबल लिंक लिस्ट क्रिएटेड नहीं है। लेकिन हम जो बता रहे हैं कॉन्सेप्ट, उसमें भी हम ऑलरेडी कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा डबल लिंक लिस्ट क्रिएटेड है, हम उस कॉन्सेप्ट को लेकर के चल रहे हैं। और ये सारी बातें तो क्रिएट कैसे करेंगे वो आपको पहले बता दिया गया है, डिस्प्ले करने के लिए इन्फॉर्मेशन। अब उसके बाद फिर इंसर्ट वाला ये बात आप लिखिएगा इस नोड को, यानी लास्ट में इंसर्ट करने के लिए, और फिर डिस्प्ले का तो आपने ऑलरेडी लिख रखा है, तो ये पूरा आपका प्रोग्राम तब जाकर कंप्लीट होगा। क्रिएट और डिस्प्ले ऑलरेडी बता चुके हैं, तो पहले आप क्रिएट कर लीजिएगा और डिस्प्ले को दिखा दीजिएगा। उसके बाद लास्ट में जो है कैसे नोड को इंसर्ट करेंगे डबल लिंक लिस्ट में, उसके इस कॉन्सेप्ट को हमने आपको बता दिया। तो ये रहा हमारा डबल लिंक लिस्ट में लास्ट में कैसे एक नोड को इंसर्ट करें उसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नोड को काउंट करके, यानी पार्टिकुलर किस नोड के बाद हमको इंसर्ट करना है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।